हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाबाम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भोजन द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार की। यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए, इसको उपचारात्मक पोषण भी कहा जा सकता है। ठीक है, आप ये समझिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम पोषण के थ्रू क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, यानी भोजन के थ्रू हम उपचार कर रहे हैं। तो उपचारात्मक पोषण या उपचारात्मक भोजन भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए, ये श्रृंखला जिसमें भोजन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, रोगों और रोग का तथा रोगों के उपचार करा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 यूथ वाला, चैप्टर 1 मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो चैप्टर 1 यूथ वाला आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए, जिसको क्या कहा जाता है, चैप्टर वाइज श्रृंखला। इस पर लिखा भी है चैप्टर वाइज श्रृंखला 2025, जिस पर लिखा है, आप उसे देख लीजिएगा, तब ये आपकी समझ में आएंगे। क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और क्विक रिवीजन की तरह ही से है, केवल यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई भी कुछ भी यहाँ पे ABCD का ऑप्शन नहीं है। तो भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार, तो इनको देख लेते हैं। भोजन संक्रमण, तो भोजन संक्रमण की बात करें तो ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। अगर विषाक्त रसायन की बात करें तो कीटनाशक हो जाता है। सीसा विषाक्तता कैसी है, तो बर्तन से होती है। और बात करें कवक की तो ये यहाँ पे माइकोटॉक्सिन है। अगर बात करें संक्रमणीय हेपेटाइटिस की तो ये भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण है, यानी जो भोजन है उसके जरिए क्या है, विषाणु का संक्रमण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्सिटोमिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, किसकी है, तो आप बताएंगे कि ये सबसे आम दवा किसकी है, तो ये लीवर की है। ये किसकी है सबसे आम दवा, तो ये लीवर की है। लीवर की है। विफलता के कारण है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो बैक्टीरिया होता है जो जैम और जेली में यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ई कोली है, तो ये क्या है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसी को कहते हैं। वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, तो ये होता है विब्रियो कोलेरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वह बैक्टीरिया जो पीएच के क्षारीय में क्या करता है, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय, तो क्षारीय में वृद्धि करता है, तो वो हो जाता है विब्रियो कैलोरा। आपको पता है जहाँ पे 7 के प्लस मात्रा चलती है, 7 के माइनस इसमें, तो 14 तक होता है ये। तो इस तरह से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। जैसे रोगाणु मतलब रोग पैदा करने वाले क्या हो गया, जीव पैदा हो गए, तो जीवाणु पैदा हो गए, तो उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर पाशुरीकरण किया जाता है। सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है, तो ई कोलाई है। सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का क्या कारण है, तो ई कोलाई, तथा यहाँ पे है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम है। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूक्ष्म जीवी और यहाँ पे है खाद्यजन्य रोग, तो यहाँ पे अगर देखें तो साल्मोनेला आंत्र ज्वर है, और यहाँ पे शिगेला क्या है, संग्रहणी है, और यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम क्या है, तो बेटुलिनम है, और यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या है, अमीबिक संग्रहणी है, और वायरस क्या है, तो हेपेटाइटिस है। खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीव और खाद्य पदार्थ, तो यहाँ पे बात करें टीनिया सोलियम, तो ये क्या है, सुगर, मांस और उसके उत्पाद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम, तो ये क्या है, डिब्बाबंद प्रोटीन और खाद्य पदार्थ हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे फिलोकोकस वायरस की, तो क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ है। अगर बात की जाती है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की, तो ये दूध और दूध उत्पाद है, दूध पदार्थ है। अगर बात की जाती है साल्मोनेला की, तो ये अंडा, मांस उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे DOPA, तो ये क्या है, DOPA, तो ये सेब में है। एक्रोलिन क्या है, तेल में है। और यहाँ पे ग्लूटिन की बात की जाए तो अनाज में है। और यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन की बात की जाएगी तो मेवे में है। फेरस यहाँ पे सल्फाइड की बात की जाएगी तो अंडे में है।
अगर बात की जाती है साल्मोनेला, तो ये क्या होता है, ये अंडा व मांस उत्पाद में है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, तो यहाँ पे क्रीम व डेयरी उत्पाद है। बात की जाती है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम वेटुलम, तो ये क्या है, कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है। टीनिया सोलियम क्या है, तो शुगर का मांस व उत्पाद है। शिगिला क्या है, तो कच्ची सब्जियां व सलाद है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, तो वो क्या हो जाता है, वो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनसे भोजन का दूषित होना। म्यूकस, स्पेरेंजिलस और यहाँ पे इर्गोट जैसे कवक डॉट डॉट और डॉट डॉट के सामान्य दूषक हैं। तो ये किस किस के हैं, तो ये डबल रोटी के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डबल रोटी के हैं। दूसरा ये किसके हैं, तो याद रखेंगे ये अनाज के हैं। यानी जो म्यूकस है इस यहाँ पे एस्पियर लीजस, यहाँ पे जीलस और यहाँ पे इर्गोट, तो ये किसकी हैं, तो डबल रोटी के हैं और अनाज के हैं, सामान्य दूषक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में उपस्थित रोग जनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है, तो वो है भोजन संक्रमण। ठीक है, यानी भोजन में उपस्थित हम क्या कर रहे हैं, रोगाणुओं को यानी मतलब उपस्थित रोग जनक रोगाणुओं या कहें जीवाणुओं को खा लेना क्या कहा जाता है, भोजन संक्रमण कहा जाता है। हम कहते हैं ना उल्टियां हो रही हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, आपने दूषित भोजन ग्रहण किया है। ज्यादातर पार्टियों वगैरह में हो जाता है वह यहाँ पे जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये साल्मोनेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जीवाणु और उनसे होने वाले विकार। अगर बात की जाए साल्मोनेला, तो ये म्यादी बुखार है। यहाँ पे बात करते हैं सिगेला, तो ये पेचिस है। और टेनिया सेलिनियम मतलब ये जीवाणु और इनसे ये विकार उत्पन्न हो जाता है। तो साल्मोनेला क्या करता है, म्यादी बुखार देता है। सिगेला क्या देता है, पेचिस देता है। और टीनिया सोलियम क्या देता है, मस्तिष्क में रसौली देता है। प्रोटोजोआ क्या देता है, तो अमीबा से होने वाला पेचिस देता है। यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या देता है, तो पेप्टिक अल्सर देता है। यहाँ पे जीव और उसके बीमारी फैलाने के साधन, तो यहाँ पे अगर बात की जाए टीनिया सोलियम की, तो ये क्या है, संक्रमित शुगर का मांस है। अगर बात की जाए ये है यहाँ पे मतलब दूसरे की टीनिया सोलियम क्या है, संक्रमित शुगर का मांस है। और एस्केरिस यहाँ पे लुब्रोकोडस क्या है, मनुष्य भोजन व जल है। यहाँ पे थ्रेडवर्म क्या है, मनुष्य के मल में कीटाणु युक्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेडर्म यानी आपने देखा होगा जिनको आम भाषा में लंबे लंबे इस तरह के वो कीड़े होते हैं, जिन्हें आम भाषा में कभी कभी पटेरे बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, थ्रेड वर्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मनुष्य के मल से कीटाणु युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम वेटुकुलम की, तो ये वेटुकुलम क्या है, तो वेटुकुलम क्या है याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना वेटुकुलम। तो ये क्या है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, यानी डिब्बे में जो होता है वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। चलिए यहाँ पे है फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली, तो यह है विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करना। दूसरा है नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालना। फिर है पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। तो नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु उनसे होने वाली बीमारी। जीवाणु और उनसे होने वाली बीमारी यानी साल्मोनेला क्या है, तो म्यादी बुखार है। शिगेला क्या है, पेचिस है। और यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम क्या है, तो उल्टी व दस्त है। टीनिया सोलियम क्या है, तो दिमाग का में सिस्ट है, दिमाग जो है उसमें सिस्ट है। अगर बात करें यहाँ पे ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, तो ये क्या है, स्नायु तंत्र पर प्रभाव है, जो स्नायु तंत्र उस पर प्रभाव है। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे निष्क्रिय किया जा सकता है। तो पहला उबाल कर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंसन, इसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमीबा स्टोलिटिका, ये क्या होती है, अमीबिक
डिसेंट्री होती है। शिगेला बैक्टीरियम क्या होता है? तो बैसिलरी डिसेंट्री होती है। बात करते हैं कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी की, तो ये डायरिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे किन किन मतलब ये आ चुके हैं उनमें है। अगर बात करते हैं यहाँ पे खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या नशा उत्पन्न करता है, तो किसको करता है? तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस को। अगर बात की जाती है, दूसरा है यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम बेटिकुलम को। दूसरा है सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है, तो ये भी वही है, याद रखिएगा, क्लोस्ट्रिडियम बेटिकुलम और स्टेफाइलोकोकस ओरियंस है। इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण बैक्टीरियम टॉक्सिन का प्रकार है, तो वो है बोटुलिज्म। ठीक है, बोटुलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। कब हो जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। वह प्रक्रिया जो भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकता है, तो यहाँ पे बोलेंगे इररेडिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इररेडिएशन बोलेंगे। बासी ब्रेड में आमतौर पर असर होता है, तो यहाँ पे होता है मोल्ड का, जो मोल्ड होती है उसका होता है। pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है, तो वो कैसे हैं? तो उदासीन है। त्वचा संबंधी रोग फैलता है फफूंदी से। जल तथा भोजन टोट जीव के कारण अधिकतर संग्रहित होता है मक्खी से। भोजन को विषाक्त बनाने वाली आंतरिक कारक है, तो यहाँ पे है परजीवी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, तो वह है हैजा। नेक्स्ट देखते हैं, वह जीवाणु जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है, तो वो होता है बैक्टीरिया। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को यहाँ पे परिलक्षित करने की विधि, तो वो है जाती है निसंक्रमीकरण। बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन है, तो वो हो जाती हैं प्लास्टिक। तो आज हमने ऐसे क्वेश्चनों को देखा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं तथा रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू। तो बस यहाँ पे यही अंतर है कि इन पीवाईक्यू में क्या है, तो ये वन लाइनर है, वन लाइनर फॉर्मेट में मौजूद है, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन होगा। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की श्रृंखला आपको यहाँ पे मिलती रहेगी जब तक कि हम ये पूरी बुक नहीं करा देते। आपको यहाँ पर फुल बुक मिलेगी, वो भी PDF के साथ। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।